एक सवाल पूछना चाहता हूँ और ये सवाल सिर्फ कैरियर के बारे में नहीं है। तुम्हारी पसंद, खाना, कपड़े, धर्म, पॉलिटिक्स, यहाँ तक कि मुझे क्या पसंद है का पूरा एहसास। कितना उसमें तुम्हारा जेन्युइनली चुनाव था और कितना सिर्फ वही था जो तुम्हें कभी चूज़ करना ही नहीं पड़ा क्योंकि वो ऑलरेडी वही था। इतनी जल्दी, इतनी आसानी से कि चुनने का कभी सवाल ही नहीं उठा। मैं एक इंसान को जानता हूँ जिसे ये सवाल एक कॉफ़ी की मेज़ पर समझ में आया, एक पुरानी दोस्त के सामने बैठे हुए जिसने एक बिल्कुल ही अलग ज़िंदगी चुनी थी। लेकिन असल बात उस दोस्त की ज़िंदगी की नहीं थी। असल बात ये थी कि उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने कभी जेन्युइनली चुना नहीं था। सिर्फ उसने वो रास्ता एक्सेप्ट किया था जो चूज़ करने की एंग्जाइटी से बचा ले गया। आज मैं उसी बात में जाना चाहता हूँ। उसका नाम श्रेया था। श्रेया के घर में दीवार पर एक तस्वीर है उसकी 4 साल की। जब वो 4 साल की थी उसके हाथ में एक टॉय स्टेथोस्कोप था, उसी को लिए हुए फ़ोटो है। उस फोटो में सभी हंस रहे हैं और सभी का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है कि हमारी बेटी डॉक्टर बनेगी। हर जन्मदिन पर कोई उससे पूछता बड़े होकर क्या बनोगी, जवाब पहले से तैयार था, डॉक्टर। स्कूल में सब्जेक्ट चुनने की बात आई, साइंस लेना ऑब्वियस लगा। और जब श्रेया ने मेडिकल की तैयारी शुरू की, घर वालों ने पूछा खुश हो ना? उसने कहा हाँ बहुत खुश हूँ, ये तो मेरा सपना था। ये सच भी था और यहीं असली प्रॉब्लम शुरू होती है। शुरुआत में सब कुछ बहुत आसान लगा। श्रेया का सपना वही था जो घर वालों का सपना था, तो कोई टकराव नहीं था। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला, फैमिली ने मिठाई बांटी। श्रेया ने मुझे बाद में बताया कि उसने कभी ये साबित नहीं करना पड़ा कि उसका रास्ता सही है, सब पहले से सेट था। लेकिन यहाँ एक चीज़ है जो उस वक्त समझ नहीं आती। जब रास्ता पहले से तय हो तो तुम्हें कभी उस डार्केस्ट सवाल का सामना नहीं करना पड़ता जो हर जेन्युइन चॉइस के साथ आती है, जैसे कि अगर मैं गलत चुनूँ तो। श्रेया को कभी ये नहीं सोचना पड़ा था कि वो क्या बनना चाहती है। और इसमें सिर्फ राहत नहीं थी, इसमें एक छुपा हुआ फ़ायदा भी था, चूज़ करने की एंग्जाइटी से पूरी तरह बच जाने का। 10 साल बाद श्रेया एक जूनियर डॉक्टर थी एक बिजी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। एक शाम कॉलेज की एक पुरानी दोस्त दिल्ली में थी, उसका नाम रिया था। रिया ने कॉमर्स लिया था, फिर एक फूड स्टार्टअप शुरू किया, फिर ट्रैवल कंटेंट का काम। श्रेया ने बताया कि कॉफ़ी पर बैठे हुए रिया अपनी कहानियाँ सुना रही थी, नई जगहें, नए लोग, हर साल एक नया फैसला। कुछ सही गए, कुछ गलत। श्रेया वहाँ बैठी मुस्कुराती रही, लेकिन अंदर कुछ उठ रहा था जिसे वो नाम नहीं दे पा रही थी। घर लौटते वक्त उसे एक सेंटेंस समझ आया जो उसने बाद में कहा, मुझे जलन उसकी ज़िंदगी से नहीं हुई, मुझे जलन इस बात से हुई कि उसने कुछ चुना था हर बार और गलत होने का डर लिया था जो मैंने कभी नहीं लिया। कुछ हफ्तों बाद एक रात को एक थका देने वाली शिफ्ट के बाद श्रेया ने फ़ोन किया। मैं एक सवाल से बच रही हूँ। मैंने पूछा क्या मैंने जेन्युइनली ये चुना था या मुझे ये रास्ता इतनी जल्दी मिल गया कि मुझे कभी चूज़ करने की वो एंग्जाइटी फेस करनी ही नहीं पड़ी जो हर इंसान को फेस करनी पड़ती है। मैंने पूछा इन दोनों में फ़र्क क्यों मायने रखता है? वो बहुत देर चुप रही, फिर बोली क्योंकि अगर मैंने जेन्युइनली चुना था तो ये मेरी ज़िंदगी है, और अगर मैं सिर्फ उस एंग्जाइटी से बच निकली तो ये रास्ता है जिसे मैंने कभी टेस्ट नहीं किया। मुझे नहीं पता ये एक्चुअली मेरे लिए सही है या नहीं, मुझे सिर्फ पता ये है कि ये आसान था। यहाँ मैं श्रेया की कहानी से एक पल के लिए बाहर आता हूँ क्योंकि यही वो बात है जो इस पूरे वीडियो का सेंटर है। श्रेया फंसी ही नहीं थी क्योंकि उसके घर वालों ने उसे कंट्रोल किया था, वो फंसी थी क्योंकि एक रेडीमेड सपना लेना खुद अनसर्टेनिटी का सामना करने से कहीं आसान था। हर जेन्युइन चॉइस के साथ एक डर आता है, अगर मैं गलत चुना तो। ये डर असहज है और जब किसी को एक रास्ता बहुत प्यार से बहुत अर्ली दे दिया जाता है तो वो डर कभी फेस ही नहीं करना पड़ता। रास्ता पहले से तय है, इसलिए गलत चुनने का सवाल ही नहीं उठता। ये कंडीशनिंग सिर्फ एक बाहरी जोर नहीं है, ये एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन भी है। चूज़ करने की जिम्मेदारी से, चूज़ करने के डर से हमेशा के लिए बच जाने का। ये कंडीशनिंग सिर्फ एक बाहरी जोर नहीं है, ये एक इंटरनल
राहत भी है। चूज़ करने की जिम्मेदारी से, चूज़ करने के डर से हमेशा के लिए बच जाना। और यही वजह है कि कंडीशनिंग और चॉइस दोनों बाहर से बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। दोनों में एक मैंने ये किया का एहसास होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक में तुम डर का सामना किया और दूसरे में डर कभी आया ही नहीं, क्योंकि रास्ता पहले से वहीं था। उस रात के बाद उसने 3 चीज़ें करनी शुरू की। पहली, खुद से पूछो कि क्या मैंने कभी इस फैसले के गलत होने का डर जेन्युइनली फेस किया है। अगर जवाब नहीं है तो ये ज़रूरी नहीं कि फ़ैसला गलत था, लेकिन ये बताता है कि वो फ़ैसला कभी जेन्युइनली टेस्ट नहीं हुआ था। दूसरी, अपने अंदर वो जगह ढूंढो जहाँ तुमने हाल ही में किसी छोटी बात में जेन्युइनली कुछ चुना, लेकिन डर के साथ। श्रेया को याद आया, उसने हाल ही में एक नई सिटी में अकेले शिफ्ट होने का फ़ैसला किया था अपने काम के लिए। पहली बार उसे डर लगा, पहली बार उसे पता नहीं था कि सही होगा या गलत। उसने वो फ़ैसला फिर भी लिया। उसने मुझसे कहा, वो डर महसूस करना मेरे लिए मेडिसिन चुनने से भी कहीं ज़्यादा रियल लगा। तीसरी, रास्ता पूरी तरह बदलना ज़रूरी नहीं है, उसे एक बार जेन्युइनली टेस्ट करना ज़रूरी है। श्रेया ने मेडिसिन नहीं छोड़ी, लेकिन उसने पहली बार खुद से पूछा, अगर मैं आज फिर से ये चुन रही होती, जानते हुए कि गलत भी हो सकता है, क्या मैं फिर भी इसे चुनती? इस बार जवाब हाँ आया, लेकिन इस बार वो जवाब जेन्युइनली उसका था। श्रेया ने मुझे आखिरी बार जो कहा वो था, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा सपना कब बदल गया, क्योंकि मुझे कभी उस सपने को चुनने का डर महसूस ही नहीं हुआ। कुछ पिंजरे जंजीरों से नहीं बनते, वो प्यार से बनते हैं और वो आराम से भी बनते हैं। जो हर इंसान चाहता है, चूज़ करने की एंग्जाइटी से बचने का आराम। और सबसे डेंजरस बात यह है, एक रास्ता जो कभी डर के साथ नहीं चुना गया, वो जेन्युइनली तुम्हारा है या नहीं ये तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा, जब तक तुम उसे एक बार जानते हुए कि गलत भी हो सकता है दोबारा ना चुनो। और आखिर में एक सवाल, अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला याद करो। उस पल में तुम्हें जेन्युइनली डर लगा था कि गलत हो सकता है, या वो रास्ता इतना तय था कि डरने का मौका आया ही नहीं।